Hello, my dear engineers. In this lecture, we are going to cover the concept behind the use of counters and timers in instrumentation system. हमारा जो ये यूनिट है वो यूनिट है डेटा एक्विजिशन सिस्टम, जिसका ये कुछ पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। जिसका एक पार्ट है काउंटर्स एंड टाइमर्स। तो ये क्यों यूज होते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, वो हम उसका एक ग्लिम्स हम देखेंगे और साथ ही साथ एक 3 बिट जेके टाइप काउंटर जिसके बारे में हम उसको डिज़ाइन करना सीखेंगे। हालांकि ये पूरा जो पार्ट है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर आपने सीखा होगा, बट थोड़ा सा जो भी उसका ग्लिम्स है वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में उसके बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए अपना लेक्चर। सो व्हाट इज द यूज ऑफ काउंटर्स एंड टाइमर्स? व्हाट आर काउंटर्स, व्हाट आर टाइमर्स एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ इट? तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम DAQ जो हम पढ़ रहे हैं, DAQ डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। अब वहां पे हम ये भी समझ सकते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर्स। लेट्स से इट इज TD1, अनदर थिंग इज ट्रांसड्यूसर 2 TD2, एंड देयर इज सम मशीन which is controlling these two. ठीक, this machine, let's say machine 1, and there is another machine, let's say M2, which is controlling transducer 3, and also a machine which is a personal computer. So all these are connected with this particular personal computer. तो इस तरीके से ये सारे के सारे कनेक्टेड आपस में हैं। अब मैं ये कहता हूं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि इन सब में एक जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये एक यूनिसॉन में कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ये मेरा प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ये मेरा फ्लो ट्रांसड्यूसर है, ठीक, लेट्स से दिस इज द टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। तो ये आपस में कनेक्टेड हैं, और ये किससे? ये मशीन से कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये बहुत सारी चीज़ें, ये मशीन्स आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसा अज्यूम करें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि प्रेशर एक लेवल से अप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर एक लेवल से अप हो जाता है तो फ्लो आप इंक्रीज कर दीजिए। फ्लो आप इंक्रीज कर दीजिए बाय 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसको इंक्रीज कर दीजिए, और जब प्रेशर और उसको लगभग 10 मिनट्स तक चलने दीजिए। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर 10 मिनट्स हैं, या फिर मैं ये कहता हूं कि ये दोनों सेंसर्स हर 1 घंटे बाद काम करेंगे, हर 1 घंटे बाद ये काम करेंगे, 1 घंटे बाद ये दोनों काम करेंगे। मुझे ये 1 आवर के बाद ये रीडिंग चाहिए। इस रीडिंग के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन मैं मशीन 2 को दूंगा, और फिर वो उस 1 घंटे के बाद इन दोनों का टेम्परेचर बताएगा, और फाइनली प्रेशर, फ्लो और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन हर घंटे पर मेंटेन होना चाहिए उसको मेंटेन करेगा। तो आई थिंक ये सफिशिएंट है इस चीज को समझने के लिए कि हमें चाहिए क्या चीज, ये हम पढ़ क्या रहे हैं। तो कोई भी मशीन है, डिजिटल मशीन है, उसको चलाने के लिए हमें पल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें पल्स की। तो ये अगर मैं एक पल्स की बात करता हूं तो ये मेरी एक डिजिटल पल्स है जो एक रेक्टेंगुलर फंक्शन होती है। इसको मैं हाई और इसको मैं लो, इसको फिर से हाई और फिर से इसको लो, तो ये उस मशीन को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल लो में भी हो सकता है, हाई में भी, बट हम इस केस में अगर ये कहें कि हाई पर वो वर्क करेगी और लो पर वर्क नहीं करेगी, तो ये तो हो गया क्लॉक पल्सेस। अब कितनी देर, जैसे मैंने यहाँ कहा 1 घंटे के लिए वर्क करे या 1 घंटे बाद वर्क करे, तो इसका पीरियड क्या होगा? तो ये जो पीरियड टाइम है उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं टाइमर्स, और ये पल्स को जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं टाइमर्स। और इस पल्स को काउंट करने के लिए कि ये कितनी पल्स हो गई, मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये दिन में 10 बार चले, या इसका जब आउटपुट रीडिंग आए कितनी बार दिन में प्रेशर एक पर्टिकुलर सपोज के 100 psi पर पहुंचा,
वो काउंट करना कि उसका कितना, या फिर फ्लो की बात करें कि फ्लो रेट आज कितना रहा, कितना बढ़कर फ्लो हमारा हो गया अगर किसी मशीन में हमारा फ्लो से रिलेटेड है। तो या फिर टेम्परेचर मैं कहूँ कि 100,000 डिग्री सेल्सियस किसी बॉयलर का टेम्परेचर है, वो कब पहुंचा, तो वो कितनी बार दिन में 1000 पहुंचा, मतलब एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर तक वो वहां पर पहुंचा, तो उसके लिए यूज करते हैं हम काउंटर्स। तो ये यूज था हमारा काउंटर्स और टाइमर्स का। चलिए अब पढ़ते हैं काउंटर के बारे में। काउंटर एक सीक्वेंशियल लॉजिक डिवाइस है जो हमारे नंबर्स को, कितने टाइम कुछ हो रहा है पर्टिकुलर इवेंट, जैसे मैंने कहा, उसको काउंट करता है। एक सीक्वेंशियल लॉजिक डिवाइस है। डिजिटल में दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। इस काउंटर का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप ही काउंटर का बेसिक एलिमेंट होता है। फ्लिप फ्लॉप कई तरीके के होते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। जो लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं हैं, आप समझ लें कि एसआर से डी बनाया जाता है और जेके से टी। फ्लिप फ्लॉप को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इंटरनल वर्किंग नहीं बताऊंगा, तो बस रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एस इनपुट एंड दिस इज आर इनपुट एंड दिस इज क्यू इनपुट एंड दिस वन इज क्यू बार इनपुट। ये जो यहाँ पर क्यू आएगा, क्यू इज द फंक्शन ऑफ एस कॉमा आर एंड क्यू बार ऑब्वियसली इसका इनवर्स हो जाएगा, वो भी फंक्शन होगा एस और आर का। मतलब किसी फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता है एस बार आर प्लस आर एस बार, कुछ इस टाइप का फंक्शन हमें यहाँ मिलता है, मतलब एस आर का फंक्शन होता है। इट्स नॉट करेक्ट बट आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर एग्जाम्पल क्यू इज एस बार आर प्लस आर बार एस। अगर ये है तो जो भी यहाँ वैल्यूज होंगी उसके करस्पॉन्डिंगली मेरा चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ हमें इसमें काउंटर जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है उसमें पास्ट वैल्यू पर भी डिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स अब मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ दूं, जो लोग डिजिटल के नहीं हैं उनके लिए एस आर और क्यू। तो दैट मीन्स क्यू, अगर मैं इक्वेशन लिखूं, क्यू एट टाइम टी विल बी द फंक्शन ऑफ एस आर एंड क्यू एट टाइम टी जीरो, मतलब इनिशियल स्टेट, तो उसकी इस पर भी डिपेंडेंट होती है। इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। और एक समय पे एक बिट इंफॉर्मेशन ये स्टोर करे रखता है। अगर यहाँ पर 1 है तो ये 1 तब तक स्टोर हो, तब तक वो वहां रहेगा जब तक यहाँ से मैं पावर हटा ना लूं, या फिर अब इसको कुछ करने के लिए हम चेंज ना करें, जिसको हम बोलते हैं क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल, क्लॉक जस्ट कुछ नहीं, एक मैंने बताया ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक। तो जो इंफॉर्मेशन, सपोज ये क्लॉक का जो काम है, यहाँ पर सपोज 1 है, ओके, तो ये 1 तब अंदर जाएगा जब यहाँ पर ये पल्स आएगी, और जैसे ही फिर 0 हो जाएगा फिर यहाँ पर यहाँ रुक जाएगा। जस्ट दिस क्लॉक जस्ट बिहेव लाइक अ वॉचमैन फॉर द बिट्स एस एंड आर टू गेट इनसाइड द फ्लिप फ्लॉप और नॉट। जैसे ही हाई पल्स आएगी वैसे ही हमारा जो डेटा है ये अंदर ट्रेवल करेगा और क्यू उसी हिसाब से चेंज करेगा और फिर उसी वैल्यू पर जाकर रुक जाएगा। ओके, तो ये हमारा पूरा फ्लिप फ्लॉप का सिस्टम है। ओके, तो अब काउंटर्स हमारे क्या करते हैं कि इन जो सीक्वेंस है, ये जो क्लॉक यहां पर डाल रहे हैं, इसको काउंट करते हैं। तो हम उसी चीज को पढ़ लेते हैं। तो काउंटर डिजाइन हम जो करा जाता है वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक, मैं आपसे कहूं कि 0 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 15 तक, ये अपने अलग अलग बिट तक काउंट करते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे काउंटर्स होते हैं, ठीक, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे डिफरेंट काउंटर्स भी होते हैं। अब जितनी नंबर ऑफ स्टेजेस हमको काउंट करनी है उसी हिसाब से नंबर ऑफ बिट्स तय होती हैं। नंबर ऑफ बिट्स उसी हिसाब से तय होती हैं। फाइन, नंबर ऑफ बिट्स उसी हिसाब से तय होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 बिट्स का है तो वो 2⁻3, 2⁴, 2⁴, मतलब 0 to 7 तक काउंट करेगा। 2⁴, 0 to 15 तक काउंट करेगा, मतलब टोटल 16 फेजेस। अब सिंपल एक
टी फ्लिप फ्लॉप की हम बात करते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप मैंने बताया था जे के से बनता है, जे के, और इन दोनों को मैंने यहाँ एक ही शॉर्ट कर दिया, ये मेरा सिग्नल यहाँ 1 है। टी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन होता है कि जब भी क्लॉक आती है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही क्लॉक का हाई राइज आएगा वैसे ही वो आउटपुट क्यू को टॉगल कर देगा, इसलिए इसको टॉगल फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। मतलब ये जो क्यू है, सपोज यहाँ 1 था तो वो 0 हो जाएगा, 0 था तो वो 1 हो जाएगा। कब? जैसे ही यहाँ क्लॉक आएगी, उस हिसाब से ये काम करता रहेगा। तो फाइनली आप देखें ये सारे इनपुट 1 यहीं जा रहे हैं, मतलब हर बार टॉगल होना है, और क्लॉक सिग्नल हमारा यहाँ आप देखें तो ये इससे बैलेंस्ड है, ठीक है, तो ये यहाँ इससे कनेक्टेड है, हर बार जो आउटपुट है वो इससे कनेक्टेड है। और यहाँ हम वैल्यू ले रहे हैं Q2, Q1, Q2, 3 फ्लिप फ्लॉप, 3 बिट और 0 to 7। तो इस तरीके से हम देखें तो हर बार जब चेंज होगा, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द वर्किंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप, बट यू कैन सी 0 to 7 इस तरह से जैसे जैसे क्लॉक मेरी आएगी, इनिशियली 0, उसके बाद अगला 1, उसके बाद 2, 3, अगली अगली क्लॉक आती जाएगी और मेरा आउटपुट भी चेंज होता जाएगा, टॉगल होती जाएंगी उसकी क्यू, और क्यू के करस्पॉन्डिंगली ये मेरी वैल्यूज 0 से लेकर डिजिटल में 7 तक उसको काउंट कर लेगा। सो ये मेरी इनपुट आउटपुट स्टेट्स हो गई हैं। डिफरेंट टाइप के काउंटर, अप काउंटर, डाउन मतलब 7 to 1, ओके, मॉड्यूलस काउंटर्स मतलब स्टेजेस, हाउ मच स्टेजेस, 10 स्टेजेस, 11 स्टेजेस, 12, 15, हम कौन सा मोड काउंटर यूज कर रहे हैं, रिपल काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर्स, बहुत तरीके के काउंटर्स है, जस्ट वी हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ इट। सो अगले जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइमर्स के बारे में, ओके। तो आई थिंक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा काउंटर्स, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एक टाइमर सर्किट के बारे में, कि ये जो क्लॉक की वैल्यू थी उस क्लॉक का जो पीरियड है, बेसिकली ये जो पीरियड है, इस पीरियड को कैसे हम सेट करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।